अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत की तख्लीक का फलसफा बयान करते फरमा कि जिंदगी को मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया है तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हें परखा जाए, तुम्हें जांचा जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। लेकिन मेरी जिंदगी आपसे मख्फी है, आपकी जिंदगी मेरे से मख्फी, लेकिन मैं अपने बारे जानता हूं कि मैं क्या हूं, आप अपने बारे जानते हैं कि आप क्या। मैं और आप अपने ज़मीर में वो माजी की किताब खोल सकते हैं। किसी की जिंदगी 20 साल गुजरी, किसी की 30 साल गुजरी, किसी की 50 साल गुजरी, किसी की 70 साल गुजरी। वो जिंदगी कैसे गुजरी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी क्या है। एक फैसला होना है क़यामत के दिन बड़े मैदान में, और एक हम फैसला खुद भी कर सकते हैं, ज़मीर की अदालत में फैसला करें कि मेरी जो गुजरी है वो मकसद के मुताबिक गुजरी है, और बकिया जो मेरी जिंदगी है उसके बारे में मनसूबाबंदी किया। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। जो सांस अंदर है उसने पता नहीं बाहर आना है कि नहीं, जो बाहर है उसने पता नहीं अंदर जाना है कि नहीं। ये जो किसी को हार्ट अटैक होता है और अचानक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी के नीचे आ गया, तो जब उसका ऐलान हो रहा होता है तो हमारे कान कबूल करने को तैयार नहीं होते। यार अभी तो अच्छा भला था, अभी 1 घंटा पहले मुझे मिला, बिल्कुल ठीक ठाक था, उससे क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा। तो फिर जब हम उसको देखते हैं ना कब्र में उतर रहा है, तो एक लम्हे अंदर से आवाज आती है कि ये वक्त तेरे ऊपर भी आने वाला, ये ऐलान तेरे लिए भी होगा। आप देखें माजी को, कितने ऐसे होंगे जो आपने अपने अजीज अपने हाथों से दफन किए और आपका दिल एक बार लर्जा होगा, यार इस अंधेरी कोठरी में तो आना, कुछ तैयारी करेंगे, यार कहां खो गए हम। लेकिन जब दफन करके आ गए, 1 दिन गुजरा, गम कम हुआ, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, भूल गए। मौला कायनात ने क्या खूब कहा कि इंसान भी बड़े अजीब है, जीता इस तरह जिस तरह कभी मरना ही नहीं, और फिर मरता इस तरह जिस तरह कभी जिया ही नहीं। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्तागां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन लोग फूल डालेंगे, फिर कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। मैं और आप गौर करें, अगर अचानक मौत आ गई तो मेरे पल्ले क्या है। मरना तो पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं। देखिए, आप बैरून मुल्क जाते हैं, अपने बच्चों को बैरून मुल्क बेचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कर्ज उठा के बेचते हैं, और वहां जाने वाले मुश्किल के साथ दिन काटते हैं। मैंने देखा वो एक कमरे में 15-15 नौजवान रह रहे होते हैं। यहां हर बंदे का अलग मकान है, अलग घर है, और वहां मुश्किल के साथ दिन काटते हैं। एक कमरे के अंदर 15 आदमी रह रहे हैं। उनको पता है हम आरजी आए हैं, हमारा असल वतन तो पाकिस्तान है, यहां 2-3 साल का वीजा है, हम मुश्किल के साथ काट लेते हैं, और जिस मकसद के लिए आए हैं तिनका तिनका जोड़ के हम वापस अपने वतन भेजेंगे। तो वो हैं जो मुश्किल के साथ दिन काटते हैं, लेकिन मकसद ज़हन में था। और जब वो आते हैं तो घर वाले उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके गले में फूलों के हार डालते हैं, उसके चेहरे की बलाएं लेते हैं। आने से पहले मकान भी बन जाता है, गाड़ी भी खरीद ली जाती है। और एक वो होते हैं जो कर्जा उठा के वहां जाते हैं और वहां जाके मकसद को भूल जाते हैं, वहां की रंगीनी में खो जाते हैं। जो कमाया खा लिया, बल्कि फोन किया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे भेजो, तो मां बाप और कर्जा उठा के बेचते हैं। और जब वो 2-3 साल के बाद वापस पलटते हैं तो कोई उसका इस्तकबाल नहीं करता, कोई उसके चेहरे की बलाएं नहीं लेता, बल्कि उसको कोसते हैं कि तुझे पहले कर्जा उठा के भेजा था, तुम और कर्जा चढ़ा के आ गया। यही मिसाल बंदा मोमन की है। हम दुनिया पे आए हैं महदूद मुद्दत के वीजे के लिए। किसी का वीजा 10 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 50 साल का, किसी का 100 साल का। कुछ आके दुनिया की रंगीनी में खो जाते हैं और कुछ आके मकसद पे फोकस करते हैं। मेरा मकसद क्या है, मुझे अल्लाह ने बनाया क्यों है, मैं दुनिया पे आया क्यों हूं। तो जो मकसद पे नजर रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तगोताज करते हैं, तो जब वो जाते हैं तो उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। और जो मकसद को भूल गए, जिस मकसद के लिए आया था वो भूल गए और दुनिया की रंगीनी के अंदर खो गए, तो फरमाया उसके लिए कब्र जहन्नम का गड़ा बन जाती है, क्योंकि उसने मकसद को बुला दिया। बिलाल हबशी का जब इंतकाल हुआ तो आप खुशी के नारे मार रहे थे, बीवी कह रही थी वाह हुस्ना, हाय गम की बात। आपने उसको डांटा, फरमाया वाह ताराबा,
खुशी की बात। वो कहती है जनाब खुशी किस बात की, मैं तो बेवा हो रही हूं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, आप रुखसत हो रहे हैं, तो गम की बात है। आप फरमाते हैं नहीं नहीं गम की बात होगी तेरे लिए, मेरे लिए खुशी की बात है। ये मौत तो रुकावट थी, जब मरूंगा तो मोहम्मद अरबी का दीदार करूंगा, मरूंगा तो अपने साहब से मुलाकात करूंगा। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, मेरे लिए तो वसाले यार हो रहा है, गम होगा आपके लिए। तो ये वो है जिन्होंने मकसद पे नजर रखी और एक एक कदम फूंक फूंक के रखा।